आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था कि इस दुनिया में सबसे मुलायम और सबसे नरम चीज़ क्या है, और माता पार्वती का दूसरा प्रश्न ये था कि इस दुनिया में शरबत से भी ज़्यादा मीठा कौन सी चीज़ होती है। और तीसरा प्रश्न माता पार्वती का जो भोलेनाथ से था वह यह था कि दुनिया में किस लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान होता है और बहुत ज़्यादा गरीब होता है, या फिर कोई भी इंसान दुखी क्यों होता है और कोई भी इंसान सुखी क्यों होता है। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और हमारी वीडियो में की गई मेहनत को बहुत ही ज़्यादा सफल बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। बहुत पहले की बात है, एक बार भोलेनाथ महादेव शिव शंकर कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। माता पार्वती आ रही थी कैलाश धाम के लिए। तभी उन्होंने रास्ते में देखा कि मृत्यु लोक में कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुखी हैं। कुछ व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं तो कुछ व्यक्ति उन्हें धुतकार रहे हैं। माता पार्वती ने ये सब देखा तो उनकी आत्मा बहुत ही चिंतित और दुखी हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कैलाश पर्वत पर जाकर के वह भगवान भोलेनाथ से कुछ प्रश्न पूछेंगी और उनके उत्तर लेंगी। माता पार्वती जब कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती हैं तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, तुम मुझे कुछ चिंतित दिखाई दे रही हो। तो माता पार्वती ने कहा, हाँ भोलेनाथ, मेरी चिंता का कारण है। तो उन्होंने पूछा, क्या कारण है पार्वती तुम्हारी चिंता का, मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारी चिंता दूर किए देता हूँ। तब माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ, मैं अभी अभी आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी। वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुखी और धनवान हैं और कुछ व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दुखी और गरीब हैं। कुछ व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं तो वहीं पर कुछ व्यक्ति उन्हें ठोकरें मार रहे हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से कहा, भोलेनाथ, मैं आपसे आज 3 प्रश्न पूछूंगी और मुझे मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, पूछो पार्वती, मैं अवश्य तुम्हारे तीनों प्रश्नों के जवाब तुम्हें दूंगा। माता पार्वती ने कहा कि मेरा पहला प्रश्न है भोलेनाथ कि इस दुनिया में सबसे मुलायम चीज़ क्या है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि इस दुनिया में शरबत से भी ज़्यादा मीठा क्या है, और मेरा तीसरा प्रश्न है, हे भोलेनाथ, कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति अमीर क्यों है और कोई व्यक्ति गरीब क्यों है। भोलेनाथ ने कहा, सुनो पार्वती, मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना पार्वती, क्योंकि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मेरी इसी कहानी के अंदर छिपे हुए हैं। बहुत पहले की बात है, एक शहर में एक सौदागर रहता था। उसके 3 पुत्रियां थीं जो कि देखने में किसी रानी महारानी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थीं। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुशील भी थी। एक बार की बात है, सौदागर किसी कारणवश किसी काम की वजह से शहर से बाहर जा रहा था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी पुत्रियों को बुलाकर उनसे पूछ लूँ कि उन्हें किसी भी सामान की आवश्यकता तो नहीं है। उसने सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी से पूछा, पुत्री, तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दो, तुम मुझसे कितना स्नेह करती हो। तब उसकी बड़ी बेटी ने जवाब दिया, पिताजी, इस दुनिया में अगर मैं सबसे ज़्यादा प्रेम किसी से करती हूँ तो आप हैं। ये सुन करके वह सौदागर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ। उसने पूछा, पुत्री, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें यदि किसी सामान की आवश्यकता हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तब उसकी बड़ी बेटी ने कहा, हे पिताजी, मुझे सोने के गहने चाहिए। सौदागर ने हंसते हुए कहा, ठीक है पुत्री, मैं तुम्हारे लिए सोने के गहने लेकर आऊँगा। तब सौदागर ने अपनी दूसरी बेटी को बुलाया और उससे भी पूछा, पुत्री, तुम मुझसे कितना स्नेह करती हो। तब उस सौदागर की दूसरी पुत्री ने कहा, पिताश्री, इस दुनिया में सबसे अधिक मैं आपसे प्रेम करती हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा मैं आपको प्यार करती हूँ। सौदागर को ये बात बहुत पसंद आई
और उसने हंसते हुए कहा, पुत्री तुम्हें क्या चाहिए? तब उसकी दूसरी बेटी ने कहा, पिताश्री मुझे सोने के कंगन चाहिए। सौदागर ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे लिए सोने के कंगन लेकर के आऊँगा। तत्पश्चात उस सौदागर ने अपनी सबसे छोटी पुत्री को बुलाया और उससे पूछा, बेटी तुम मुझसे कितना स्नेह करती हो? तब उसकी छोटी पुत्री ने जवाब दिया, हे पिताजी, मैं आपको नमक के जितना प्यार करती हूँ। ये बात सुन करके उस सौदागर को क्रोध आ गया। उसने कहा, एक ऐसी बात है, तुम मुझे नमक के जितना प्यार करती हो? तब उसकी छोटी पुत्री ने कहा, हाँ पिताजी, मेरी ज़िंदगी में आपकी अहमियत नमक के जितनी है। ये बात सुन करके वह सौदागर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुआ। आगे भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, ये सब सुन करके नाराज़ हो करके वह सौदागर चला गया। कुछ दिनों के बाद वह वापस लौटा। महादेव आगे कहते हैं कि हे पार्वती, वह अपनी दोनों पुत्रियों के लिए सोने के ढेर सारे गहने लेकर के आया, लेकिन पार्वती वह अपने छोटी पुत्री के लिए कुछ भी नहीं लेकर के आया। गहने और कंगन देख करके उस सौदागर की दोनों बेटियां बहुत ही खुशी मना रही थी, बहुत ही हर्षित थीं। वहीं पर सौदागर की छोटी पुत्री एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि पिताजी उसके लिए कुछ भी लेकर के नहीं आए हैं। एक बार की बात है, पार्वती भोलेनाथ ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, उस शहर में एक बार एक राजकुमार शिकार करते हुए भटक गया और भटकते भटकते उसे बहुत जोरों की प्यास लग गई। पानी पीने के लिए वह उसी सौदागर के दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया और उसने कहा, इस घर में यदि कोई हो तो मुझे पानी पिला दे। यह सुन करके उस सौदागर की सबसे छोटी पुत्री लोटे में पानी ले करके बाहर निकली। उसको देखते ही वह राजकुमार मन ही मन सोचने लगा, यह तो मेरी रानी बनने के लायक है। अगर मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ इसी लड़की से करूंगा। वो सोच ही रहा था कि तभी पीछे से सौदागर आ गया। राजकुमार ने अपने मन की बात उस सौदागर से कह दी। सौदागर को सोचते हुए बोला, हे राजकुमार, यह मेरी सबसे छोटी पुत्री है और मेरी अभी 2 और पुत्रियां हैं जो कि इससे बड़ी हैं। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो मेरी सबसे बड़ी पुत्री के साथ कर लीजिए। तब उस राजकुमार ने कहा, सबसे पहले मैं आपकी बड़ी पुत्री को ले जा कर के अपने माता पिता से मिलवाऊंगा, तत्पश्चात ही मैं विवाह करूंगा या नहीं ये आपको बता पाऊंगा। सौदागर ने राजकुमार की शर्त मान ली और उसने अपनी बड़ी बेटी को राजकुमार के साथ भेज दिया। राजकुमार जब उसे अपने घर ले गया तो वहाँ पर उसने एक बहुत ही मुलायम बिस्तर का प्रबंध किया और उसी पर बैठने के लिए उससे कहा और बहुत ही स्वादिष्ट शरबत बनवाया जो कि उस सौदागर की बड़ी बेटी को पीने के लिए दिया। इसके बाद उस राजकुमार ने उससे पूछा कि क्या तुम कभी पहले इस मुलायम बिस्तर से ज़्यादा मुलायम बिस्तर पर बैठी हो और तुम इतने स्वादिष्ट शरबत को पहले भी कभी पी चुकी हो? ये बात सुन करके उस सौदागर की बड़ी बेटी ने जवाब दिया। उसने कहा, नहीं, पहले मैं कभी भी इतने मुलायम बिस्तर पर नहीं बैठी हूँ और कभी पहले मैंने इतना स्वादिष्ट शरबत भी नहीं पिया है। उस राजकुमार ने उसके उत्तर को सुन करके सोचा कि ये मेरी रानी बनने के लायक नहीं है, क्योंकि इसके जवाब तो दासी की तरह हैं, और उसको सौदागर के घर वापस छोड़ आया। फिर सौदागर ने अपनी दूसरी बेटी को राजकुमार के साथ भेज दिया। वही दोनों प्रश्न राजकुमार ने सौदागर की दूसरी बेटी से भी किए और उसकी दूसरी बेटी के जवाब भी वैसे ही थे। उसके बाद उस सौदागर ने अपनी सबसे छोटी बेटी को राजकुमार के साथ भेजा। राजकुमार ने वही प्रश्न उस सौदागर की छोटी बेटी से भी पूछे कि इस दुनिया में सबसे मुलायम बिस्तर है ये मेरा, क्या तुम इससे पहले कभी ऐसे बिस्तर पर बैठी हो और तुमने कभी इससे ज़्यादा शरबत जो स्वादिष्ट है पिया है? तब उस राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने इससे पहले भी इससे मुलायम बिस्तर पर बैठा है और मैंने इससे ज़्यादा स्वादिष्ट शरबत भी पिया है। राजकुमार ने पूछा, अच्छा, तो मुझे बहुत ही तुरंत बताओ।
भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे पार्वती, अब वक्त आ गया है तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर सुनने का, इसलिए मेरी बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनना। उस छोटी पुत्री ने कहा कि हे राजकुमार, इस दुनिया में सबसे मुलायम बिस्तर माता की गोद का होता है, जिसमें मैं झूल चुकी हूँ, और इस दुनिया में शरबत से भी ज़्यादा मीठा माँ का दूध होता है, जो कि मैंने पहले भी पिया है। इसलिए मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं हो रहा है ये सब देख करके। राजकुमार को उस सौदागर की छोटी बेटी के उत्तर बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और उसने उस राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया। भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, आगे सुनो। शादी के खुशी में उस राजकुमार ने बहुत सारे पकवान बनवाए, बहुत सारी मिठाइयाँ बनवाई और स्वादिष्ट व्यंजन और भोजन बनवाया, और उस राजकुमारी ने उस दावत में खाने के लिए अपने पिता सौदागर को भी बुलवाया। सौदागर ने बहुत सारे व्यंजन, बहुत सारे मिष्ठान देख करके उसको आश्चर्य हुआ और उसने एक थाली में अपने लिए जो जो व्यंजन उसे पसंद थे उसने सब कुछ ले लिया। जब वो भोजन खाने लगा तो उसने देखा कि किसी भी भोजन में, किसी भी सब्जी में नमक नहीं था, क्योंकि वो सारे व्यंजन उस सौदागर की छोटी बेटी ने बनवाया था। और किसी भी चीज़ में नमक ना देखकर उस सौदागर को बहुत ज़्यादा क्रोध आया। उसने तुरंत राजकुमार को बुलवाया और कहा कि आपने एक कैसा भोजन बनवाया है, इसमें तो नमक ही नहीं है। तब वहाँ पर उपस्थित सौदागर की सबसे छोटी पुत्री ने जवाब दिया, पिताश्री, एक दिन इसी नमक की वजह से आपने मुझे अपमानित किया था और आज मैं आपको इस नमक की अहमियत को समझाना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपके किसी भी भोजन में नमक नहीं मिलाया है। ये सब सुन करके वह सौदागर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और उसे एहसास हुआ कि सच में इस दुनिया में नमक की क्या कीमत है, और वो समझ गया कि उसकी पुत्री उससे बहुत ज़्यादा स्नेह करती है। भोलेनाथ ने आगे पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि इस दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा दुखी क्यों है और कोई बहुत ज़्यादा सुखी क्यों है। तो वो जो नमक वाली उसकी पुत्री थी, जो नमक के जितना अपने माता पिता से स्नेह करती थी, ऐसे ही लोग अपने माता पिता से स्नेह करने वाले इस दुनिया में बहुत ज़्यादा सुखी होते हैं। और वो जो उसकी दूसरी दो पुत्रियां थीं, वो सिर्फ प्यार करने का ढोंग करती हैं। ऐसे ही लोग इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, मुझे लगता है कि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। पार्वती ने कहा, हाँ भोलेनाथ, मुझे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं और मैं संतुष्ट हो गई हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, वो कभी भी जीवन में खुश और सुखी नहीं रह सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनका आदर, सत्कार और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई भी नहीं होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपना ख्याल रखिए और यूँ ही खुश रहिए।